प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं सुबह सुबह खाली पेट लौंग पानी पीने के फायदे। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में ऊषापान का एक विशिष्ट स्थान है। ऊषापान अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जल ग्रहण करना। यह शरीर को शुद्ध करने और उसे दिन भर के कार्यों के लिए तैयार करने की एक प्राचीन प्रक्रिया है। जब इस साधारण जल में आयुर्वेद की कुछ अमूल्य निधियों को मिला दिया जाता है तो इसके गुण कई गुना बढ़े जाते हैं। इन्हीं निधियों में से एक है लौंग या लवंग। भारतीय रसोई घर मात्र भोजन पकाने का स्थान नहीं, अपितु वह एक औषधालय है। यहां उपस्थित प्रत्येक मसाला अपने भीतर अद्भुत स्वास्थ्यवर्धक गुण समेटे हुए है। हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च और दालचीनी की भांति ही लौंग भी एक अत्यंत शक्तिशाली मसाला है। इसका प्रयोग केवल भोजन में सुगंध और स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है। लौंग अपने औषधीय गुणों के लिए सहस्रों वर्षों से जानी जाती है। जब इसी लौंग को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है या पानी में उबालकर उसका पेय तैयार किया जाता है और उस जल को सुबह सुबह खाली पेट पिया जाता है तो यह शरीर के लिए एक अमृत समान पेय बन जाता है। खाली पेट होने के कारण शरीर इस जल में उपस्थित लौंग के सभी पोषक तत्वों और यौगिकों को सरलता से सोख लेता है। यह साधारण सी दिखने वाली क्रिया हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य तंत्र पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए इस विस्तृत संग्रह में हम सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने के इन्हीं अद्भुत लाभों की गहन विवेचना करें। लौंग का आयुर्वेदिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। लौंग, जिसे संस्कृत में देवकुसुम अर्थात दैवीय पुष्प भी कहा गया है, वास्तव में एक सदाबहार पेड़ की सूखी हुई पुष्प कलिका है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका मूल स्थान इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप को माना जाता है, जिन्हें स्पाइस आइलैंड या मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में लौंग सोने से भी अधिक मूल्यवान मानी जाती थी और यह मसालों के व्यापार का एक प्रमुख अंग थी। भारत में आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी लवंग के गुणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार लौंग का रस कटु अर्थात कड़वा और तिक्त अर्थात तीखा होता है और इसकी तासीर या प्रकृति उष्ण अर्थात गर्म होती है। यह अपने इन्हीं गुणों के कारण कफ और वात दोषों का शमन करने वाली मानी गई है। यह पित्त दोष को थोड़ा बढ़ा सकती है, इसलिए इसका उपयोग संयमित मात्रा में करने का विधान है। आयुर्वेद में इसे दीपन अर्थात भूख बढ़ाने वाला, पाचन अर्थात भोजन पचाने वाला, शूल प्रशमन अर्थात पीड़ा या दर्द को शांत करने वाला और कफ निस्सारक अर्थात जमे हुए कफ को बाहर निकालने वाला बताया गया है। इसका उपयोग दंत पीड़ा, श्वास संबंधी रोगों, पाचन विकारों और मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए विशेष रूप से किया जाता रहा है। लौंग में निहित मुख्य पोषक तत्व। लौंग अपने छोटे से आकार में पोषक तत्वों का एक विशाल भंडार छुपाए है। यह एक विशेष सुगंधित तेल से समृद्ध होती है जिसे लौंग का तेल कहते हैं। इस तेल में ही इसका मुख्य सक्रिय यौगिक उपस्थित होता है जो इसके अधिकांश औषधीय गुणों के लिए उत्तरदायी है। यह यौगिक एक शक्तिशाली प्रतिउपचायक अर्थात ऑक्सीकरण को रोकने वाला और जीवाणु रोधी अर्थात जीवाणुओं का नाश करने वाला होता है। इस मुख्य यौगिक के अतिरिक्त लौंग में कई महत्वपूर्ण जीवन सत्व और खनिज भी पाए जाते हैं। यह जीवन सत्व के, जीवन सत्व सी और जीवन सत्व ई का एक अच्छा स्रोत है। खनिजों की बात करें तो इसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। मैंगनीज मस्तिष्क के कार्यों और हड्डियों की मजबूती के लिए एक आवश्यक खनिज है। इसके अतिरिक्त लौंग में रेशे अर्थात फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है जो हमारी पाचन क्रिया के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब हम लौंग को पानी में भिगोते हैं या उबालते हैं तो ये सभी जल में घुलनशील तत्व उस पानी में आ जाते हैं। यह पानी एक पोषक तत्वों से भरपूर पेय बन जाता है जिसे शरीर सरलता से आत्मसात कर लेता है। लौंग का पानी बनाने की सरल विधियां। प्रातः काल सेवन के लिए लौंग का पानी दो मुख्य विधियों से तैयार किया जा सकता है। 1. रात भर भिगोकर। यह सबसे सरल विधि है। इसके लिए रात्रि में सोने से पूर्व एक कांच के पात्र में 1 गिलास पीने का पानी लें। उसमें 2 से 4 साबुत लौंग डाल दें। पात्र को ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले इस पानी को छान लें और घूंट घूंट करके पी लें।
आप चाहें तो उन भीगी हुई लौंग को चबाकर भी खा सकते हैं। 2. उबालकर तैयार करना। यदि आप रात में लौंग भिगोना भूल गए हैं तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक पात्र में 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 से 4 लौंग डालें। आप चाहें तो लौंग को थोड़ा कूटकर भी डाल सकते हैं, इससे उसके तत्व पानी में शीघ्रता से आ जाते हैं। अब इस पानी को धीमी आंच पर उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी की मात्रा थोड़ी कम न हो जाए। इसके पश्चात आंच बंद कर दें, पानी को थोड़ा ठंडा होने दें। जब यह गुनगुना रह जाए तब इसे छान कर पी लें। दोनों ही विधियां लाभकारी हैं, किंतु रात भर भिगोकर रखी गई लौंग के पानी को अधिक सौम्य माना जाता है। सुबह खाली पेट लौंग पानी पीने के विस्तृत लाभ। अब हम उन मुख्य लाभों पर चर्चा करेंगे जो इस साधारण से पेय को प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से प्राप्त होते हैं। 1. पाचन तंत्र का कायाकल्प। हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे पाचन तंत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आयुर्वेद कहता है कि सभी रोगों का मूल मंद अग्नि अर्थात कमजोर पाचन शक्ति है। पाचक रसों का स्त्राव। सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से यह सबसे पहले हमारे आमाशय में पहुंचता है। लौंग की तीखी और गर्म प्रकृति आमाशय में पाचक रसों और अम्ल के स्त्राव को प्रेरित करती है। यह लार के उत्पादन को भी बढ़ाती है। यह पूरी प्रक्रिया पाचन क्रिया को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए आवश्यक है। अम्लता और वायु विकार से मुक्ति। बहुत से लोगों को सुबह उठते ही पेट में जलन, खट्टी डकारें या अम्लता की अनुभूति होती है। लौंग का पानी पेट में अतिरिक्त अम्ल को संतुलित करने में सहायता करता है और भोजन नली में होने वाली जलन को शांत करता है। इसकी वातहर प्रकृति के कारण यह पेट में बनने वाली अनावश्यक वायु को बाहर निकालता है, जिससे पेट फूलने या भारीपन की समस्या में तुरंत राहत मिलती है। कब्ज का निवारण। लौंग में उपस्थित रेशे आंत्रों की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आंत्रों की सफाई होती है और मल त्याग की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यह दीर्घकालिक कब्ज की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए एक उत्तम घरेलू उपचार है। आंत्र के जीवाणुओं का संतुलन। हमारी आंतों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। लौंग का पानी अपने जीवाणुरोधी गुणों के कारण आंतों में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं, परजीवियों और कृमियों को नष्ट करने में सहायता करता है। यह अच्छे जीवाणुओं के विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाता है। 2. प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता को ही प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। प्रतिउपचायकों का भंडार। लौंग को प्रकृति के सबसे शक्तिशाली प्रतिउपचायकों में से एक माना जाता है। प्रतिउपचायक वे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में मुक्त कणों द्वारा होने वाली क्षति को रोकते हैं। ये मुक्त कण कोशिकाओं को हानि पहुंचाकर बुढ़ापे और कई गंभीर रोगों का कारण बनते हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि। कुछ अध्ययनों ने संकेत दिया है कि लौंग का सेवन शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की सैनिक होती हैं, जो बाहर से आने वाले विषाणुओं और जीवाणुओं पर आक्रमण करती हैं। मौसमी रोगों से सुरक्षा। लौंग के पानी का नियमित सेवन शरीर को भीतर से गर्म रखता है और उसे सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे मौसमी संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसकी कफनिस्सारक प्रकृति के कारण यह फेफड़ों और श्वास नली में जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में भी सहायक है। 3. मुख स्वास्थ्य के लिए एक वरदान। लौंग का उपयोग दंत पीड़ा के लिए एक पारंपरिक उपचार के रूप में सदियों से होता आया है। मुख की दुर्गंध का नाश। रात भर में मुख में कई जीवाणु पनपते हैं, जो सुबह की दुर्गंध का कारण बनते हैं। लौंग का पानी एक प्राकृतिक मुख शोधक के रूप में कार्य करता है। इसके जीवाणुरोधी तत्व उन जीवाणुओं को समाप्त कर देते हैं, जिससे सांसों में ताजगी आती है। दंत पीड़ा में राहत। लौंग में उपस्थित मुख्य यौगिक में एक हल्का सुन्न करने वाला गुण होता है। सुबह इसका पानी पीने से या इस पानी से कुल्ला करने से दांतों में होने वाली हल्की पीड़ा या झंझनाहट में आराम मिलता है। मसूड़ों का स्वास्थ्य। यह पेय मसूड़ों की सूजन को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे दांतों की पकड़ भी सुदृढ़ होती है। यह दंत क्षय अर्थात दांतों के सड़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। 4. यकृत का स्वास्थ्य और शरीर का विषहरण। यकृत अर्थात जिगर हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का कार्य करता है।
यकृत की कार्यक्षमता में वृद्धि। लौंग में पाए जाने वाले यौगिक यकृत की कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह यकृत की कार्य प्रणाली को सुधारने और उसकी विषहरण की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। रक्त शोधन। जब यकृत कुशलता से कार्य करता है तो हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। लौंग का पानी रक्त से अशुद्धियों को दूर करने में एक सहायक की भूमिका निभाता है। शुद्ध रक्त का प्रभाव हमारी त्वचा पर स्पष्ट दिखाई देता है। 5. रक्त शर्करा के स्तर में सहायक। मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इंसुलिन की संवेदनशीलता। शोध बताते हैं कि लौंग में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इंसुलिन ही वह हार्मोन है जो रक्त से शर्करा को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शर्करा का प्रबंधन। सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है जो मधुमेह की प्रारंभिक अवस्था में हैं। यहां यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह किसी भी प्रकार से मधुमेह की औषधियों का विकल्प नहीं है। 6. हड्डियों की मजबूती। लौंग में मैंगनीज नामक खनिज की उपस्थिति हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी इसे लाभकारी बनाती है। मैंगनीज हड्डियों के निर्माण और उनकी सघनता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नियमित सेवन से यह हड्डियों को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे सकता है। 7. त्वचा और केशों पर सकारात्मक प्रभाव। जैसा कि पहले बताया गया है, लौंग का पानी रक्त को शुद्ध करता है। चमकदार त्वचा। जब रक्त शुद्ध होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। त्वचा के दाग धब्बे कम होते हैं और उसमें एक प्राकृतिक चमक आती है। मुहासों में कमी। इसके जीवाणु रोधी गुण रक्त में संक्रमण फैलाने वाले तत्वों को कम करते हैं, जिससे मुहासे उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को पनपने का अवसर नहीं मिलता। केशों का स्वास्थ्य। यह पेय केशों की जड़ों को पोषण देता है। इससे केशों का झड़ना कम हो सकता है और वे अधिक घने और मजबूत बन सकते हैं। सेवन में रखी जाने वाली सावधानियां। जहां लौंग के पानी के अनगिनत लाभ हैं, वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। आयुर्वेद में संयम को ही स्वास्थ्य की कुंजी माना गया है। उष्ण तासीर। लौंग की प्रकृति अत्यंत उष्ण होती है। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे पेट में जलन, छाले या कुछ लोगों में नाक से रक्त आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मात्रा का ध्यान। आरंभ में केवल 2 लौंग से शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपका शरीर इसे सरलता से स्वीकार कर लेता है, तब आप मात्रा को बढ़ाकर 3 या 4 कर सकते हैं, किंतु इससे अधिक नहीं। रक्त पतला करने वाले। लौंग में रक्त को हल्का पतला करने का गुण भी होता है। जो लोग पहले से ही रक्त पतला करने वाली औषधियां ले रहे हैं, उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श किए बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था। गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका नियमित सेवन आरंभ करने से पूर्व अपने वैद्य या चिकित्सक से बात अवश्य करनी चाहिए। एलर्जी। कुछ लोगों को लौंग से एलर्जी या संवेदनशीलता हो सकती है। यदि इसे पीने के बाद आपको त्वचा पर चकत्ते या कोई अन्य असुविधा हो तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।